आज मनुष्य ने साधन और साध्य का भेद भुला दिया। साधन को ये कहो कि साध्य बना लिया कि साधन ही उसका साध्य है। और सबसे बड़ी विकलता का दुख का कारण यही है। भाई साधारण रूप से साध्य जो है से तो परमात्मा साध्य है, लेकिन चलो न जाने जो, तो सुख तो साध्य है ही है। संसार में सुख साध्य है। और कार और घर, बहुत रुपया, ऊंचा पद, ये सब तो साधन है, सुख के साधन है। लेकिन ये साधन हमें किसी तरह प्राप्त हो जाए तो इन्हीं को साध्य जीवन का बना लिया है। अब चाहे जैसे प्राप्त हो जाए, सीधे सीधे ना प्राप्त हो तो टेढ़े रास्ते से प्राप्त हो जाए, चाहे जितना श्रम करना पड़े, चाहे जितना बेईमानी करना पड़े, किसी भी तरीके से आदमी जो है ये साधन प्राप्त करना चाहता है, माने इन्हीं को अपना लक्ष्य बना लिया। और यही दुख का बहुत बड़ा कारण है। आदमी भलाई का रास्ता भूल गया, अधर्म का गलत रास्ता भी अपना लेता है कि किसी तरह साधन हो जाए। अब आजकल आदमी तनिक भी डरता नहीं। तो अगर सुख को ही लक्ष्य मानो तो सुख तो अंदर की वस्तु है, और सुख कुछ न चाहने में है, चाहने में तो दुख है। सुख धैर्य धारण करने में है और तृष्णा बढ़ाने में दुख है। लेकिन उल्टा ही हो रहा है, तृष्णा आदमी बढ़ाता है, जितना है उसमें संतोष नहीं और अधिक चाहता है। और साधन को साध्य समझ नहीं गया, ये मान लीजिए कि भ्रम बस माना है उसने। अब साधन बनाने में वो कितना दुख उठा रहा है, कितना बेचैन है, कितना अशांत है, और कितना थका जा रहा है, इसका होश नहीं। और चाहिए क्या? चाहिए सुख। होना तो वो सुखी चाहता है, ये तो कोई काट ही नहीं सकता कि मैं सुखी नहीं होना चाहता। आदमी सुखी होना चाहता है, आदमी शांति चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, फिर और बड़ी प्यास है, मरना नहीं चाहता है। तो सुखी रहना चाहते हो तो जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। यदि सुख लक्ष्य है तो सुख कैसे प्राप्त होता है ये जानना होगा। सुखी वह नहीं है जिसके पास बहुत साधन है, सुखी वह है जिसे कुछ नहीं चाहिए। अमीर वह नहीं है जिसके पास बहुत धन है, अमीर वह है जिसे कुछ नहीं चाहिए। वही शांत है, वही संतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा जीवन जीने वाला जीवन दाता से मुलाकात भी कर लेता है। और जीवन दाता से मुलाकात हो जाए तो जीव उसी में समा जाता, तब तो पूर्ण शांत, पूर्ण तृप्त, पूर्ण आनंदित, पूर्ण निश्चिंत, पूर्ण निर्भीक हो जाता है। वही सचमुच में लक्ष्य है जीवन का। जीवन का लक्ष्य, चलो परमात्मा एक पारिभाषिक शब्द है, हटा दो बीच से, लेकिन तुम पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद, पूर्ण निश्चिंतता, पूर्ण निर्भीकता, ये जीव चाहता है, ये सब चाहते हैं। और इसी दिशा में सब कार्यरत है। लेकिन अब भ्रम बन गया कि बहुत घर होंगे या बहुत बड़ा घर होगा, बहुत रुपया होगा, बहुत ऊंचा पद होगा,
बहुत से संसाधन होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये है एक बहुत बड़ी भ्रांति। और इसी भ्रांति के कारण आज पूरे समाज के लोग देखो अधर्म करने से नहीं डरते, गलत रास्ते से धन कमाने में कोई डरता नहीं। घूस ले लेना, बेईमानी, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार कितना है, और सबका कारण केवल एक ही है, चाहता तो वो सुखी होना है, जो कि जीव का धर्म है, जीव का स्वभाव है, सुख स्वरूप है वो, सहज सुख राशि, इसीलिए सुख चाहता है। लेकिन सहज सुख राशि किस दिशा में है, कहाँ है और कैसे प्राप्त हो, ये नहीं जानता। तो सुना सुनाया रास्ता है कि बहुत धन हो जाएगा, बहुत वैभव हो जाएगा, या ऊंचा पद प्राप्त हो जाएगा, बड़ा नाम हो जाएगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। अब ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, तो सुख तो पीछे छूट गया, सुख के साधन ही साध्य बन गए, और उसी लिए आदमी गलत करने लगा। तो जब तक गलत जीवन से नहीं मिटेगा तब तक दुख भी नहीं मिटेगा, तब तक बेचैनी नहीं मिटेगी, तब तक तृष्णा नहीं मिटेगी, तब तक तुम्हें सुख की बूंद भी नहीं मिलेगी। बेचैनी, दुख, घबराहट, भय, ये बढ़ता चला जाएगा, शरीर में तमाम रोग हो जाएंगे, क्योंकि मन भयभीत मन रोगी हो जाएगा, चिंतित मन रोगी हो जाएगा, ईर्ष्यालु मन रोगी हो जाएगा, दुखी मन रोगी हो जाएगा, अहंकारी मन रोगी हो जाएगा। अब मन रोगी होगा तो मन तन का संघात है, तन रोगी हो जाएगा, ये स्वाभाविक सिद्धांत है। पहले जिसे बड़ी चिंता होती, बाद में उसका शरीर भी रोगी हो जाता है। तो रोग हो जाएगा, दुख हो जाएगा, भय बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, अशांति बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा तुमने चुन लिया। अगर निरोग जीवन चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, शांत जीवन चाहिए, संतुष्ट जीवन चाहिए, और इन सबसे बढ़ के निर्भय जीवन चाहिए, तो फिर दिशा बदलनी पड़ेगी। पहली चीज, संसार के साधन जो हैं वो शरीर के काम आएंगे, तो शरीर थोड़े में भी संतुष्ट हो सकता है। इसलिए साधन बढ़ाने के बजाय अगर सुख चाहिए तो पहले हमको भला होना पड़ेगा। भले हो जाओ, भलाई करो, क्योंकि बुरा व्यक्ति भलाई नहीं कर सकता, बुरे व्यक्ति से बुराई ही होगी और भले व्यक्ति से भलाई होती है। तो भला होना क्या है? भला होना है कि अपने सुख के लिए हम गलत ना करें। सुख तो साधन में नहीं है, सादा भोजन भी किया जा सकता है, सादे कपड़े पहने जा सकते हैं, और सादगी से जिया जा सकता है, इसमें सुख प्राप्त होगा, शांति बनी रहेगी, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। और मन में जब तुम बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो कोई चिंता नहीं रहेगी, बढ़िया निश्चिंत रहोगे, और बहुत अधिक समय आपके जीवन का बचेगा जो सत्य को खोज सकते हो। अपने परमात्म तत्व को, तुम हो कौन, अमर के कहाँ चले जाओगे, सचमुच में हमारा स्वरूप क्या है जिसके लिए सारे ग्रंथ कहते हैं, उस सत्य को खोज सकते हैं, क्योंकि भला होते ही तुम्हारे पास समय बच जाएगा। जीवन के साधन थोड़े हो तब भी काम चल जाएगा, तो धर्म पर चल के करना चाहिए। धर्म पर चलो, माने हम जानते हैं कि ये कार्य गलत है, बेईमानी करना गलत है, तो वो गलत छोड़, धर्म पूर्वक धन कमाए, और जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है वो तुम्हें शांति देगा, वो थोड़े में भी बहुत हो जाएगा, वो सुख देगा।
शरीर भी निरोग रहेगा, क्योंकि मन निर्भीक और निश्चिंत रहेगा। मन से ही तन में रोग हो सकते हैं। जिसका मन स्वस्थ और सुखी शांत रहता है, उसके शरीर में भी रोग नहीं होते। मन पहले रोगी होता, फिर तन रोगी हो जाता। तो भले हो जाने पे, यानी धार्मिक धर्मात्मा हो जाने पे, हम जीवन में, भौतिक जीवन में सुखी हो जाते। लेकिन भौतिक जीवन में सुखी होकर भी क्या आप निर्भीक हो जाएंगे? निर्भीक नहीं होंगे। तब अध्यात्म की यात्रा कर सकते हैं। और जो संसार में रमा है, वो तो अध्यात्म की यात्रा बड़ी दूर की बात सोच भी नहीं सकता। वो क्या यात्रा करेगा? भले हो जाओ, फिर तुमसे भलाई होगी। भला व्यक्ति भलाई कर सकता है। देखो, इसका एक सूत्र ये है कि शरीर प्रकृति है और इस प्रकृति से पोषित है, तो तुम्हारे जन्म के पहले ही तुम्हारा प्रारब्ध बन गया। इसलिए शरीर के पोषण की, पालन की चिंता व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। कुछ न कुछ प्रवाह से तुम्हें कार्य जरूर प्राप्त है। बस उस कार्य को धर्म पूर्वक करो, अधर्म न करो, बेईमानी न करो, झूठ न बोलो, असत्य और मिथ्या व्यवहार, विचार और वार्ता, इससे बचो। तो मन निश्चिंत हो जाएगा, निर्भीक हो जाएगा। और दूसरी बात, आप जो हो वो प्रकृति नहीं हो, आप चैतन्य हो। आप जिसे परमात्मा कहा जाता है, उसी का अंश जीव, जीवात्मा कहा जाता है। तो आपकी प्यास जो है, वही सच्ची मौलिक प्यास। शरीर की भूख प्यास तो भोजन से, पानी से मिट जाती। आपकी प्यास है आनंद की, अमरता की, निर्विकारता की, हमेशा रहने की, कुछ ना करने की। ये आपकी प्यास है, ये मौलिक प्यास है। अब शरीर की प्यास पूरी करने में इतना व्यस्त है आदमी की अपनी प्यास ही भूल गया है। शरीर की जरूरतें पूरी करने में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया, इतना डूब गया कि बेचारा अपना जीवन ही भूल गया, अपनी जरूरतें ही भूल गया। जो तुम कर रहे हो सब शरीर के लिए कर रहे हो, और शरीर भी साधन मात्र है। तो साधन के लिए ही तो मरे जा रहे हो। कितनी बड़ी गलती कर रहा है मनुष्य। साधन के लिए साधन नाना, वाहन के लिए वाहन नाना, साधन के लिए साधना, सतत धिक साधन को आप आ जाना। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को, शरीर को ही अपना लक्ष्य मान लिया। अब शरीर के लिए घर, शरीर के लिए कपड़े, शरीर के लिए कार, शरीर के लिए मोटरसाइकिल, शरीर के लिए तरह तरह के भोजन, शरीर के लिए कितनी चीजें करता है। और ये सब सिर्फ शरीर के काम आ सकती हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर ही मान लिया। और जबकि शरीर मिट जाने वाला है, शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति में नष्ट हो जाए। और तुम्हारे अंदर न मरने की प्यास निरंतर बनी रहती है। मरते दम तक ये होश नहीं आता कि ये प्यास क्यों बनी है, मैं मरूं ना, मैं मिटूं ना। ये प्यास क्यों बनी है? ये मौलिक सच्ची प्यास है, क्योंकि तुम अमर तत्व हो। और जो बाहर सुख ढूंढते हो, वो सुख स्वरूप तुम स्वयं हो, आनंद स्वरूप तुम स्वयं हो, सत्य तुम स्वयं हो। तो अपने को पहचानने की जो यात्रा है, वही जीवन का लक्ष्य है। और पहचान कर व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, नहीं तो जीव बेचारा अपूर्ण और प्यासा रह जाता है। अब कोई सोचे बाहरी संसाधनों से हम पूर्ण हो जाएंगे, तो ये असंभव। तो इसलिए
बाहरी संसाधन बटोरने की जितनी जरूरत है उतना तो प्रारब्धवश मिल ही जाता है, धर्म पर चल के मिल जाएगा, उतने में संतोष करो और संतुष्ट रहो। और बहुत अधिक बढ़ा भी लिया तो केवल विकार ही बढ़ेंगे, विकार बढ़ेंगे, मन भयभीत रहेगा। अगर गलत तरीके से धन कमाया है, अधर्म पर चले हो, बेईमानी की है, गलत करके पद और वस्तुएं एकत्र की हैं, तो मन जो है हमेशा भयभीत रहेगा और रुग्ण हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा और शरीर भी बीमार पड़ जाएगा। न दुख मिटेगा न चिंता, और सुख के लिए काम किया सुख भी नहीं मिलेगा। तो जीवन जीने का तरीका गलत है, इसे बदलना चाहिए। धर्म पर चलो और भले रहकर धर्म पर रहकर जो है धनार्जन करो, और जो है उतने में संतुष्ट रहो। और इस बाहरी साधन से न तुम्हें संतुष्टि मिलेगी न सच्चा सुख मिलेगा, इसलिए इसकी परवाह अधिक नहीं करनी चाहिए। सच्चा सुख, सच्ची शांति परमात्मा में है, अपने सत्य स्वरूप में है। तो अपना सत्य स्वरूप अपने ही पास है। अब जब बाहर की दौड़ से छुट्टी मिले तब तो शांत हो आदमी, तब देखे अपने आप को, तब पहचाने। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि धर्म पर ही चलना चाहिए। अपने आप हम जानते हैं, किसी किताब में भी नहीं पढ़ना कि ये गलत है। अगर हमारा कोई धन चोरी कर ले, हमसे कोई बेईमानी कर ले, हमसे कोई कपट कर ले, हमें बुरा लगता है, तो हम दूसरे के साथ करेंगे, उसे भी बुरा लगेगा, बस ये अधर्म हो गया, ये गलत हो गया। इस तरीके से अगर धन कमाया है या साधन कमाए हैं तो वो व्यर्थ ही है, वे तुम्हें शांति नहीं देंगे न सुख देंगे। तो किसी से पूछना थोड़े है, हर आदमी जानता है धर्म क्या है अधर्म क्या है। जो हम अपने साथ नहीं चाहते वो दूसरे के साथ ना करें, बस आप धार्मिक हो गए। और जो हम अपने साथ चाहते हैं वो दूसरों के साथ करना आरंभ कर दें, बस हम धार्मिक हो गए। धर्म पे चल के जीवन यापन करें और तब बहुत समय बचेगा, वह समय अपने स्वरूप के संधान में, स्वरूप खोजने में लगाओगे। संतों ने या तमाम ग्रंथों में जो स्वरूप का लक्षण बताया गया और प्राप्ति के साधन, उनके द्वारा चलना चाहिए। स्वरूप तुम स्वयं हो, अपने रूप में स्थित हो जाओ, बस स्वस्थ हो गए। स्वस्थ माने स्व में स्थित हो जाना। तो स्थित वही हो सकता है जिसका जो बाह्य संसार है वो जितना कम से कम होगा, जितना जो थोड़े में राजी है वही सब बड़ा सुख प्राप्त कर पाता है। बड़ा सुख माने परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, वही आनंदित रहेगा, वही शांति उसे प्राप्त होगी, वही संतुष्ट हो जाएगा। और जो बाह्य संसाधन बहुत अधिक बढ़ाता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, वो भक्त तो कभी हो ही नहीं सकता। और जिस सुख के लिए बेचारा दौड़ रहा, सुखी भी नहीं होगा, ये रहस्य वो जानता नहीं। सुखी भी नहीं होगा, दुखी बना रहेगा, अशांत बना रहेगा, बेचैन बना रहेगा, और अंतिम समय में रोगी भी हो जाएगा। तो इसलिए बाह्य संसाधन इनको लक्ष्य ना मानो, ये साधन मात्र है, इनका उपयोग कर लो। और उपयोग भर का सबके पास प्रारब्धवश साधन मिल जाता है, वो तो वैसा कार्य, वैसा जीवन, वैसी व्यवस्था मिल जाती। अब परमात्मा को चाहो, परमात्मा से प्रेम करो, प्रेम करने की वस्तु अकेला परमात्मा है।
संसार प्रेम करने की वस्तु नहीं है। हाँ, ये है कि शरीर और शरीर के संबंधी यानी परिजन, तो इनके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवत स्वरूप सब है ये मानकर सेवा भाव से रहना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन इनको अपना मानकर और अधर्म करना, इनके सुख के लिए अधर्म का रास्ता अपनाना, तब तो ये तो दुख का रास्ता है। ये दुखी बनाएगा, दुख बढ़ता चला जाएगा, भय संकट पीड़ाएं बढ़ जाएंगे। इसलिए इसका परित्याग कर देना चाहिए। इसका परित्याग कर दीजिए और अपने स्वरूप में शांत होइए, थोड़े में संतुष्ट रहिए। जो भी प्रभु दे उतने में जीवन यापन करो और अधिक से अधिक हृदय में विराजमान परमात्मा उससे की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। उधर का साधन जो है वो बड़ा सरल है। हम बताया करते हैं, बाहर से कुछ न चाहो, दृश्यमान को मिथ्या झूठ मान लो, अपने आप में शांत रहो, धीरे धीरे स्वरूप प्रकट होना शुरू हो जाए। बहुत सरल रास्ता है। ये सब कठिन केवल इसलिए है कि हम बाहर से बड़ा होना चाहते हैं, तृष्णा छोड़ते नहीं है, बाहर का बहुत कुछ चाहते हैं और दृश्यमान को सत्य माने रहते हैं। बस यही कारण है कि हमें सच्ची शांति, सच्चा सुख नहीं मिल पाता। सच्ची शांति, सच्चा सुख, स्वरूप की प्राप्ति बहुत सरल है। बस बाह्य जगत को मिथ्या मानो। जब तक शरीर है तब तक कर्तव्य निभाओ, धर्म पर चलो, लेकिन अंदर से ये गांठ बांध लो एकदम कि ये दृश्यमान जो है ये बिल्कुल मिथ्या है, तो बहुत बड़ी शांति मिलेगी, अमर पद मिल जाएगा। वो पद पा करके उसी में तुम उसे अपना आपा जान जाओ। उस चेतना में जैसे इस समय लगता है कि मैं बैठा हूँ शरीर, इसी तरह उस समय लगेगा मैं आत्मा हूँ। और बस तब वही निर्भय पद है, उसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न संसार है, न किसी प्रकार की कोई पीड़ा है। सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। अब उसी से ये जगत भी प्रकाशित, इसलिए उसी की लीला है। तो ये भेद भी दूर हो जाएगा, द्वैत मिट जाएगा, सब आत्मा बचेगा, बहुत बड़ी शांति सुख मिल जाए। चाहते हम सुख ही है, शांति ही है, लेकिन रास्ते पे चल रहे हैं इधर से दुख और बेचैनी और परेशानी और अशांति प्राप्त हो, उस रास्ते पे चल पड़े हैं। यही गलती है। जिनका कोई उपयोग नहीं है वो चीजें प्राप्त करने के लिए हम अपना धर्म ही छोड़ देते हैं, बेईमानी भी करते हैं, चीजें जल्दी से पकड़ लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जब तुम्हारे देखो नियंत्रण परमात्मा का है, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, तो जब तुम्हारा धर्मानुकूल कर्म होगा, धर्म पे चल के जो प्रवृत्ति करोगे तो उसका परिणाम समय पर परमात्मा देगा। और तुम चीजें जल्दी से पाना चाहते हो, जल्दी से पकड़ लेना चाहते हो, इसीलिए अधर्म करता है मनुष्य, और अधर्म करके फिर दुखी हो जाता है।